हाय दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। और आज हम ज्योग्राफी के प्रश्न के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। और प्रश्न है ज्योग्राफी का और भारतीय, जैसे कि हमने बताया था, भारत का भौगोलिक स्वरूप के बारे में आज पहला प्रश्न हम डाल रहे हैं। और इसमें 10 क्वेश्चन एक साथ है और इसके बाद तुरंत ही हम 10 क्वेश्चन और यानी कि 20 क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, क्या है? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? अगर इस बात को एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? किस द्वीप का अंग है, इसको जरा हमको देखना है। तो इसमें लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप। तो कभी कभी अगर हम वेद शास्त्रों के मंत्र के अनुसार जाएं तो वेद शास्त्रों के मंत्र में जम्बू द्वीप का उच्चारण बार बार किया जाता है। और अगर हम अपने क्या नाम है, आर्य वेदों के मान्यता के अनुसार जाएं, शास्त्र के मान्यता के अनुसार जाएं, तो जम्बू द्वीप के अनुसार यह प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप। ठीक है, यानी कि भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है, अगर कहा जाए कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार, किस मान्यता के अनुसार किस द्वीप का अंग है, प्राचीन द्वीप कौन सा है, तो हम उसका नाम क्या लेंगे? जम्बू द्वीप। प्राचीन द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीप है। यह प्राचीन द्वीप है और भारतीय मान्यता के अनुसार हम इसे जम्बू द्वीप का एक भाग मानते हैं। आगे है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग के लिए किस भाषा में किया गया था? इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में सबसे पहले किया गया था? तो आपको बताएं, ग्रीक निवासियों ने सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया। तो यहां पर अगर कहा जाए तो ग्रीक भाषा में, ग्रीक निवासियों की भाषा क्या थी? ग्रीक भाषा थी। तो ग्रीक भाषा में सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन और नंबर तीसरे पर आते हैं। उत्तर भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? यहां पर देख रहे हैं तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? मतलब जो भारत का अक्षांश और देशांतर के अनुसार है। तो अगर हम दक्षिणी सीमा की बात करें, तो अगर नक्शे की बात करें तो नक्शा बिल्कुल हमारा ऐसे ही टाइप का होता है। ये होता है दक्षिण, ये होता है उत्तर, सॉरी, ये है दक्षिण, ये उत्तर, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण सीमा के अनुसार अगर कहा जाए तो इसमें है 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश। यह आंसर आपका ऑप्शन सही होगा। ये पहला ऑप्शन दिया है 4 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश, और बी दिया है 6 डिग्री 8 इंच उत्तरी अक्षांश। तो नंबर सी सही होगा, 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो इस पे क्या बोलेंगे? 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मानक समय आधारित है। जो भारतीय मानक समय है वो किस पर आधारित है, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो भारतीय मानक समय किस पर आधारित है, तो हम इसकी बात कर लेना है। ऑप्शन ए दिया है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 इंच पूर्व देशांतर पर, और 82 डिग्री 30 इंच पश्चिमी देशांतर पर। तो जो हमारा भारतीय मानक समय है, अगर दिशा की बात कर लिया तो पूर्व दिशा के अनुसार ये बना हुआ है। जो भारतीय मानक समय है, तो यहाँ पर 80 डिग्री नहीं है, हमारा जो देशांतर बना है वो 82 डिग्री पर है। तो यहाँ पर 82 डिग्री 30 इंच पूर्व देशांतर पर इसका ऑप्शन नंबर ये सही रहेगा और हम इसको सही मानेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का प्रामाणिक समय जो है वो किस स्थान के स्थानीय समय के अनुसार निश्चित किया गया है, ये जानना जरूरी है। तो स्थान में क्या क्या है? दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये कौन से स्थान पर, किस स्थान के समीप के अनुसार भारत का प्रामाणिक समय माना गया है, यानी कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां से भारत का प्रामाणिक समय लिया गया है। और कई क्वेश्चन आ सकते हैं, किस स्थान के अनुसार माना गया है या किस स्थान के अनुसार भारत का प्रामाणिक समय लिया गया है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? इलाहाबाद। इसका आंसर क्या होगा? इलाहाबाद, जिसका नाम इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बदल करके प्रयागराज कर दिया है। तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के समीप भारतीय का प्रामाणिक स्थान का समय है, वहीं से यह लिया गया है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST आपने पढ़ा होगा, IST
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT आपके सेटिंग में आता है, मोबाइल की सेटिंग में आप कभी भी देखेंगे GMT देता होगा, IST देता होगा। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में क्या अंतर है, ये अंतर बहुत स्पेशली जानना जरूरी है। अंतर क्या है इसमें, तो आपको हम बता दें कि 5 घंटे कुछ मिनट का अंतर है, लगभग 5 घंटे कुछ मिनट का। लेकिन हमको यहाँ के ऑप्शन के अनुसार दिया है, ऑप्शन नंबर ए 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट। तो हमको इसमें एग्जैक्ट टाइम बताना है अकॉर्डिंग टू, अगर हम मान ले लगभग कह दिया जाए कि 5 घंटे, तो नहीं, 5 घंटे से कुछ मिनट लगभग पर है और यहां पर मुझे करेक्ट टाइम बताना है। तो IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम, दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में 5.5 घंटे का अंतर है, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है दोस्तों, दोनों में 5.5 घंटे का अंतर है। तो इसमें हमें क्या करना है, हम ऑप्शन नंबर सी को सही कर लेंगे, 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, ये अंतर है IST और GMT में। ये भी दोनों टाइम है, एक इंडियन टाइम है और एक ग्रीनविच मीन टाइम है, जिस टाइम के अनुसार सभी देशों की घड़ियां सेट की जाती हैं। ठीक है, जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा की दूरी कितनी है। जो भारत का ध्रुव है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा से इसकी दूरी कितनी है, दक्षिणी ध्रुव की दूरी कितनी है, ये देख लेना है। ऑप्शन ए है 776 किलोमीटर, ऑप्शन बी 867 किलोमीटर, ऑप्शन सी 876 किलोमीटर और ऑप्शन सी 916 किलोमीटर। तो जो भारत का दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा तक की दूरी अगर मान ली जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी 876 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन पर जरा विशेष ध्यान देते हैं। क्या है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर, 2 7516.5 किलोमीटर, सी 1200 किलोमीटर और सी 15200 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी से ये दोस्तों 15200 किलोमीटर भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई है, 15200 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, तो अब इसे 15200 किलोमीटर में चलते हैं। चलिए अगला है 9वां क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीप के साथ अगर द्वीपों को सही देख लिया जाए और भारत के तटीय यानी कि जो हमारा भारत है इस टाइप से, इसके तट रेखाओं की लंबाई अगर देखी जाए यानी कि चारों तरफ से भारत की लंबाई क्या है, तो ये देखी जाए तो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 6100 किलोमीटर, 2 6200, तीसरा है 7516 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर और उसके बाद है 8000 किलोमीटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें, 7516.5 किलोमीटर ये दूरी आपकी बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन नंबर 9, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो तट रेखा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई यानी कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, ये पूरी लंबाई कितनी है, तो दिया है 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर और 3412 किलोमीटर। दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन एक साथ आप करवाए गए। अगले 10 क्वेश्चन मैं तुरंत ही करवाने जा रहा हूं और इस पर बहुत विशेष तरीके से तैयारी करना है आपको दोस्तों। इसको नोट करते जाएंगे, तैयारी आपका होता जाएगा। और सबसे बड़ी बात है रिवाइज करना, इसका रिवीजन जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि ये रटना है, इतिहास है, भूगोल है तो रटना है। इसमें किसी प्रकार का कोई ट्रिक नहीं काम करने वाला। अगर आप सोचें कि इन सब प्रश्नों को याद करने के लिए कोई ट्रिक लगा लें, तो इन सब के लिए कोई ट्रिक नहीं है, इनको याद करना है। वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमारा प्रोत्साहन होगा और हम आगे ऐसे ही वीडियो डालते जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां नंबर क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, ये मैंने आपको बताया था उत्तर से दक्षिण, ये हो गया पूर्व से पश्चिम, ये आपका उत्तर से दक्षिण। अब पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपको पता चल गई है। अब आपको बता रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई क्या होगी, मतलब भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। तो इसमें दिया देखिए ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर, बी 3033, सी 3133 और डी 3214 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, इस पर आप ऑप्शन पे सही टिक लगा लीजिएगा। पहला ऑप्शन नंबर सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। आगे बढ़ते हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है,
भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है, इसको देख लेते हैं। तो भारत की तट रेखा की लंबाई, पहला ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 6200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 6175 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर 4 है 6500 किलोमीटर। तो यहां पर पूछ रहे दोस्तों कि भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है। मतलब अगर जो भारत की तटीय रेखा है इसको देख लिया जाए, ये जो भारत इस तरह से बना हुआ है, इसके तट रेखा की लंबाई मतलब यहां से लेके यहां तक की पूरी लंबाई, ये क्या है दोस्तों, तट रेखा की लंबाई क्या है, इससे अगर पूछ रहा है। और तट रेखा किसे कहेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तट रेखा का मतलब क्या होता है, यहां पर आपको बता दें, तट रेखा का मतलब वह जगह जो समुद्र से जुड़ा हुआ हो। देखिए ऊपरी जगह क्या है, इधर देखिए, इधर तो देश से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो है ये समुद्र से घिरा हुआ है, इस जगह को हम तट रेखा बोलेंगे। तो तट रेखा में क्या हो जाएगा, भारत की तट रेखा की लंबाई ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, 6100 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 6100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। चलिए ऑप्शन नंबर 13 पर दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। अगर हम देखें भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, ऑप्शन नंबर ए है 2.2%, ऑप्शन नंबर बी 2.4%, ऑप्शन नंबर सी 2.8%, ऑप्शन नंबर डी 3.2%। अगर यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक के अनुसार, मतलब भूगोल के अनुसार, भौगोलिक स्थिति के अनुसार विश्व का क्षेत्रफल के कितने के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी से 2.4%, 2.4%। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पर आते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है। मतलब भारत में जो पूरा क्षेत्रफल है उसका कितना भाग, मतलब कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत है, पहाड़ है। ठीक है, मध्य समुद्र तल से 3135 मीटर या अधिक ऊंचाई तक, मतलब समुद्र तल से 3135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक कितना भाग पर्वत है, इसके अंतर्गत कितना भाग पर्वतीय आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है 10.7%, ऑप्शन नंबर डी 18.6%, ऑप्शन नंबर सी 27.7% और ऑप्शन नंबर डी है 43% दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है 10.7%। दोस्तों अगला क्या है, देखिए ध्यान से, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। यहां देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए 10.7%, ऑप्शन नंबर बी 18.6%, ऑप्शन नंबर सी 29.3% और ऑप्शन नंबर डी 43%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार, यानी कि वहां पर्वत नहीं है, पठार है दोस्तों, बिल्कुल समतल है और कठोर मैदान है। ऐसी स्थिति में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए 10.7%, ऑप्शन बी 18.6%, ऑप्शन सी 27.7% और ऑप्शन डी 29.3%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, 27.7%। ठीक है, अगला है संपूर्ण भारत कि कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है, मतलब पूरे भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है। पर वो चाहे खेती करने वाला मैदान हो, खेल का मैदान हो, कुछ भी हो, जहां घर बना हुआ शहर हो, तो ऐसे कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है मैदान है। तो ऑप्शन नंबर ए है 10.7%, ऑप्शन नंबर बी 18.6%, ऑप्शन नंबर सी 27.7% और ऑप्शन नंबर डी 43%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। चलिए अगला है 18वां क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी कि टेरिटोरल वाटर। अगर टेरिटोरल वाटर की बात कर लें, भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है। कितने समुद्री मील की दूरी पर, 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, 12 मील। ठीक है, 19 भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कि कॉन्टिजियस जोन, भारत का संलग्न मील कॉन्टिजियस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। अगर हम इसकी बात कर लें तो 12 मील, 24 मील, 100 मील और 200 मील। ऑप्शन नंबर 20 और 200 से ये 24 मील, यहाँ 24 मील पर हम जो है अपना इसको चूज कर लेंगे दोस्तों। लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, ये है भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। कितने समुद्री मील की दूरी तक है, 100 मील, 200 मील, 300 मील,
400 मिली। अगर यहाँ पर बात कर ली जाए तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 200 मिली। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ साथ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में दोस्तों हम बहुत जल्द ही बेसिक ग्रामर से लेकर के यानी कि एडवांस ग्रामर, बेसिक ग्रामर से लेकर के एडवांस ग्रामर तक बताने वाले हैं, और विज्ञान का भी वीडियो हम लाने वाले हैं दोस्तों। तो बस आपका इंतजार करना, आप इंतजार कीजिए, और मैं जल्द से जल्द आऊंगा, क्योंकि आपके सामने कई एग्जाम्स हैं, कई परीक्षाएं हैं, और आप सीखना भी चाहते हैं, तो बहुत जल्द हम वीडियो लाने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक शुभ रात्रि। और ये वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, आज ये अपलोड हो जाएगा, आपको कल ये वीडियो मिल जाएगा। तब तक शुभ रात्रि दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।